हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्ष ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास थर्ड लर्नर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 9 जो हमारे पास बेटा है कंपेयरिंग राउंडिंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है बेटा, शाबाश। अब जो हमारे पास बेटा ये चैप्टर है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, जो इसकी एक्सरसाइज 9.1 में इसमें डायरेक्ट आ जाता हूँ और इसी के थ्रू मैं सिखाऊंगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है या किस तरह से हमें राउंडिंग करनी है हमारे पास नंबर्स की। जैसे 9.1, ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास कि राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट वन, टेन, 100, 1000, 10,000। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, पहले देखो, अगर आप ऐसे देखोगे, अगर हम कोई सिंपल नंबर ऐसे लिखेंगे कि मैं लिखूंगा ऐसे 2 8 4 9 6, इसको बोलते हैं बेटा वनस प्लेस, टेनस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। ठीक है बेटा, शाबाश। तो वन इज हंड्रेड, वन इज हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक है बेटा, 10,000 हमारे पास इस तरह से। अब आ जाओ फिर यहां से कहां, इस तरह से हमें बता रहा है कि राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। ठीक है बेटा, अब यहां पे आ जाओ बेटा, वन इज, टेन इज, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। 10,000 प्लेस पे कौन सा है? 4। तो 4 को आप ऐसे सर्कल करोगे, जो 10,000 प्लेस पे जो हमारे पास नंबर है उसको करोगे सर्कल। फिर देखना इसके आगे, मतलब इसकी जो नेक्स्ट साइड में जो नंबर है राइट साइड में, अगर ये बेटा 5 या मोर देन 5 है तो फिर हमें ऐड करना इसको पड़ेगा 1। और अगर ये नहीं है, मतलब 5 से लेस, अगर ये जैसे 0 होता है यहाँ पे 1 2 3 4, फिर कुछ नहीं, फिर ऐसे रखो इसको। तो ये फर्दर बन, देखो इसको ऐड करेंगे 1 तो बनेगा हमारे पास 5। फिर जो भी बाकी यहाँ पे डिजिट्स है उनके बदले 0 लिखने हैं, 1 2 3 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब जैसे हमारे पास बी पार्ट ये 2 4 0 5 5, पहले पढ़ना है। देखो बेटा, पहले देखना हमारे पास, जैसे अगर इसने बोला होता हमारे पास राउंड दिस नंबर नियरेस्ट 100, हम देखते कि 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो 1 इज 10 इज 100 इस तरीके से। तो भी हमारे पास 10,000 नियरेस्ट 10,000 के इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखो 1 इज 10 इज 100, 1000, 10,000, 2 है यहाँ पे। फिर से इसके राइट में लेस देन 5 है, अच्छा इस टाइम लेस देन 5 हमारे पास, तो ऐड कुछ नहीं करेंगे, तो बनेगा हमारे पास 2। फिर जो बाकी डिजिट्स है इनके बदले 0 0 0 हमारे पास। फिर आ जाओ इसका सी पार्ट बेटा इस तरह से कि 5 0 5 0 5 हमारे पास। अब देखो 10,000 प्लेस पे क्या हमारे पास 5 है, इसके आगे क्या है 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब कुछ ऐड नहीं हुआ, तो बनेगा 5 फिर 4 0 इस तरीके से, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट वन इज 10 इज 100, 1000, 10,000 लाख। इसके जैसे यहाँ पे अगर फिर आता हमारे पास इस तरीके से 4, तो फिर आता है 1 इज 10 इज 100, 1000, 10,000 लाख हमारे पास। तो जैसे हमारे पास इस तरीके से ए पार्ट 1 4 7 9 5 0 बेटा। तो पहले देखेंगे हम, देखो 1 इज 10 इज 100, 1000, 10,000 लाख। हम देखेंगे जो लाख प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है 1 हमारे पास, इसके आगे क्या है 4, तो ऐड करेंगे कुछ नहीं, तो बनेगा हमारे पास 1। फिर इनके बदले सारी 0, 1 2 3 4 5 हमारे पास। फिर भी पार्ट 8 6 5 5 0 7। अब देखो लैक्स प्लेस पे 8 है, इसके आगे 6, तो इसको ऐड होगा 1, तो बनेगा हमारे पास 7 0 0 0 0 0 हमारे पास। फिर इसी का बेटा हमारे पास सी पार्ट इस तरीके से देखिए 1 5 7 8 4 6 हमारे पास। तो देखो लैक प्लेस पे क्या हमारे पास है 1, इसके आगे 5, तो इसको करेंगे ऐड 1, तो हमारे पास बनेगा 2 0 0 0 0 0 हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो इस तरीके से हम बेटा राउंडिंग ऑफ करते हैं, नियरेस्ट जो हमें बताया होगा, जो इसने क्वेश्चन में हमारे पास बताया होगा, तो उसी क्या करेंगे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से बेटा के एट ए फंड-रेजिंग इवेंट 5206 people dressed up as children's book
तो कुल मिला के हमारे पास नंबर है 5206। ठीक है बेटा, पहले पार्ट में बोल रहा है इसको कि राउंड दिस 5206 नियरेस्ट 1000। तो पहले देखेंगे 1000 इस प्लेस पे कौन सा डिजिट, सारा कौन सा डिजिट, तो ये 1s 10s 100 1000। तो जो 1000 इस प्लेस को ऐसे करोगे सर्कल, इसके आगे फिर क्या है 2, लेस देन 5 तो नहीं होगा, तो बनेगा हमारे पास नेक्स्ट तो 5000 हमारे पास। फिर बी पार्ट, इसको फिर इसी नंबर को फिर हमारे पास फिर क्या करना है, राउंड अप टू द नियरेस्ट 100। इसको फिर क्या करना है 5206 को, देखो अब 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है 1s 10s 100, इसके आगे 0 तो ऐड कुछ नहीं, तो देखो ये बनेगा ऐसे। अब देखो ख्याल रखना है 5 फिर 2 लिखना है ऐसे, फिर अब ये इनके बदले 0 फिर आ जाओ सी पार्ट पे। अब इसको राउंड करना है टू नियरेस्ट 10। ठीक है बेटा, देखो चलो मैं फिर से इसको लिखता हूँ 520। बताओ 1s 10s प्लेस पे क्या है 0, इसके आगे क्या हमारे पास 6, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा हमारे पास 520 प्लस 1 बनेगा 1 हमारे पास। अब इसके बदले फिर लिखना है 0, समझा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से, ए नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज 340। मतलब हमारे पास क्या है बेटा कि किसी एक नंबर को हमने राउंड ऑफ किया है टू नियरेस्ट 10, और जो राउंड ऑफ करके वो आया हमारे पास 340। और ख्याल रखना राउंड ऑफ क्या हमने नियरेस्ट 10, हमें फिर बताया फाइंड ऑल द पॉसिबल नंबर्स इट कुड बी। तो फिर हमारे पास बताओ वो सारे नंबर्स बताओ जो पॉसिबल है, मतलब जिनको जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तो हमें 340 मिलेगा, 340 मिलेगा हमारे पास। तो इसको सिंपली क्या करोगे बेटा इस तरीके से 340 हमारे पास। आप सोचो बेटा हमारे पास जो नंबर आ सकता है, या तो पहले खुद 340 हो सकता था, क्यों, देखो नियरेस्ट 10 मतलब 4 होगा यहाँ पे, है ना 4, तो इसको 0, तो ये फिर मतलब एक पॉसिबिलिटी ये होता था कि ये खुद यही नंबर होता हमारे पास। या नेक्स्ट क्या हो सकता है 341 342 343 344 हमारे पास, क्या 344 क्या 345 जाएगा, क्या 3 देखो हमें नियरेस्ट 10 देखना है, 10 प्लेस पे 4 है, अगर 345 ले लोगे बेटा वो बनेगा हमारे पास इस तरह से, इसको ऐड करें तो बनेगा हमारे पास ये फिर जाएगा 350 हमारे पास। बट हमें राउंड ऑफ करके क्या आना चाहिए 340 हमारे पास। तो इसका मतलब अपर लिमिट इसका कहां तक है बेटा 344 तक। फिर आ जाओ इसकी साइड, देखो यहां से क्या बनता हमारे पास 339, जैसे हमारे पास देखो 339 है नियरेस्ट 10, मतलब 10 प्लेस पे क्या है 3, इसके आगे 9 है तो इसको करेंगे ऐड 1 तो बनेगा हमारे पास 340। तो क्या 338 आ सकता है, यस। क्या 337 आ सकता है, यस। 336 आ सकता है, यस। क्या हमारे पास 335 आ सकता है, यस हमारे पास, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 335 मैं क्या बोला, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको ऐड कर सकते हैं 1, तो बनेगा 3 4, फिर जो भी यहां से डिजिट उनके बदले 0। तो इसका मतलब पॉसिबल क्या क्या पॉसिबल नंबर हो सकता था बेटा, ये सारे हमारे पास, जिनका जब हम नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे 10 हमारे पास, जिनको क्या आ सकता था 340 हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, राउंड 5495 टू द नियरेस्ट 10। देखो बेटा हमें 5495 को पहले राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10, तो सीधे सीधे देखो जब नियरेस्ट 10 है तो आप देखोगे सिंपली 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो 9, इसके आगे 5 तो इसको ऐड करेंगे 1 तो बनेगा हमारे पास देखो 5। अब देखो क्या होगा बेटा, जब इसको ऐड करोगे 1 तो बनेगा 10, तो आप फंस गए, आप क्या करोगे, तो सीधे करते जैसे करते, तो फिर क्या लिखोगे इधर, ये बनेगा हमारे पास 0, यहाँ पे लिखो ऐड चढ़े तो फिर कैरी चढ़ेगा 1, वो इस 4 को दे देगा 1, तो बनेगा 5, तो बनेगा 5 5। अब यहाँ पे क्या बचा 0, और इसके आगे तो फिर 0 लिखना है हमारे पास। फिर इसको क्या करना है, इसको 5495 को
राउंड ऑफ करना टू द नियरेस्ट 100 दिस, इसके आगे 9 हमारे पास, तो इसको करेंगे ऐड 1 हमारे पास, तो बनेगा हमारे पास 5 5 9, सॉरी ना 0 0 हमारे पास। फिर फर्दर जो भी अब 100 प्लेस के बाद डिजिट है उनके बदले 0 लिखने हमारे पास। फिर 5 4 9 5, अब इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000, तो 1000 प्लेस पे क्या हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको हम 5 बेटा, तो ये बनेगा इस तरीके से। देखो इसके आगे 4 है तो क्या ऐड कर सकते हैं नहीं, तो बनेगा 5, इसके बाद की जो डिजिट के बाद 0 लिखेंगे सीधे सीधे, तो 5000 इस तरीके से। शाबाश। फिर बोल रहा हमारे पास डी पार्ट में, राउंड योर आंसर टू 1 टू 8 टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, अच्छा बोल रहा है फिर बेटा हमारे पास डी पार्ट में आपके, ये था ए पार्ट, ये था बी पार्ट, ये था डी सी पार्ट। फिर बोल रहा है बेटा डी पार्ट में बताओ जो हमारे पास ये आया ए पार्ट का जो आंसर आया, इसको आप क्या करो, इसको राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 100, 5 5 0 0 को नियरेस्ट 100 करो, तो 100 प्लेस पे क्या है 5, इसके राइट में 0, तो क्या आएगा कुछ नहीं, तो इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100 भी यही आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या बोल रहा है कि इस तरीके से टू द नियरेस्ट 100 देन राउंड दैट आंसर टू द नियरेस्ट 1000। फिर अब ये जो यहां से आंसर आया, अब इसको फर्दर नियरेस्ट 1000 करो राउंड ऑफ, इसको जब मैं नियरेस्ट 1000 अब करूंगा बेटा, देखो 1000 प्लेस पे क्या है 5, ठीक है, तो इसके राइट में 5, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा हमारे पास 6 0 0 0 हमारे पास, समझा बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरीके से, कॉपी एंड कंप्लीट दिस नंबर सेंटेंस यूजिंग लेस। देखो बेटा हमारे पास 3 टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज होते हैं, ठीक है बेटा, देखो वैसे तो 4 टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, अभी आप यहाँ पे दो देखो इसको पढ़ते हैं लेस देन, ये पढ़िए ग्रेटर देन, मतलब है तो एक ही बात। अब जैसे मैं अगर आपको ऐसे लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं ऐसे 2, ये तो गलत लिखा मैंने, ये लिखो ऐसे, चाहे मैं 7 लिखता हूं, इसको क्या पढ़ोगे आप, देखो बेटा जो नंबर बड़ा है, जैसे यहाँ पे 7 और 5 में से कौन बड़ा है 5, तो जो बड़ा नंबर है उसके साइड, मतलब आप ऐसे याद रखो कि ऐसे ओपन माउथ ऐसे रखना टूवर्ड्स दैट, ठीक है बेटा, तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे 7 ग्रेटर देन 5, या उल्टा आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि 5 लेस देन 7, इसको आप ऐसे भी, देखो ये तो सेम ही बात है ना, चाहे ये है, मतलब बात तो एक ही है, लिखने का तरीका अलग है, बात तो एक ही, मतलब चाहे आप बोलोगे 7 इज ग्रेटर देन 5 या 5 इज लेस देन 7, बात तो एक ही है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर इस तरह से 6 4 5 6 4 5 1 2 3, अब हमारे पास यहाँ पे इनमें से इक्वालिटी का साइन क्या होगा, सब सीधे होगा इक्वालिटी का, मतलब जब दोनों नंबर इक्वल हो गए, अगर 8 ब्रैकेट 8 है तो इसको इक्वल आ जाएगा। अच्छा फिर आ जाओ यहाँ पे 6 4 5 2 1 3, अब देखो बेटा कंपेयर कैसे करना है, समझो, पहले आ जाओगे इस प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000 लैक्स प्लेस पे यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, तो नहीं, यहाँ पे फिर देखो 10,000 प्लेस पे 4, तो यहाँ पे भी 4 है, तो नहीं कर सकते डिसाइड। फिर यहाँ पे 1000 प्लेस पे 5, यहाँ पे भी 5, अब यहाँ पे फिर देखो 1000 प्लेस पे हमारे पास बेटा जो हमारे पास है क्या बोलते हैं, अच्छा 100 प्लेस पे जो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे जो 100 प्लेस पे 2 है, तो जिसका ग्रेटर आएगा वही नंबर ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर है, तो ये नंबर ग्रेटर है हमारे पास ओवरऑल एज कंपेयर टू दिस। तो इस तरह से आप एक एक करके आप कंपेयर क्या करो, तो जिस प्लेस वैल्यू पे जिसका डिजिट बड़ा होता होगा तो वही हमारे पास नंबर बड़ा कहलाएगा, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहां पे इसने दिया बेटा हमारे पास कुछ माउंटेन पीक्स की हाइट, हमारे पास हमें क्या करना है, हमें इनको ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर में मतलब कि चाहे देखो ऑर्डर 2 टाइप का हो सकता है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, बट यहाँ पे इसने बताया कि स्टार्ट कहाँ गया, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, मतलब हमें स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर लिखना है, फिर राउंड ईच टू द नियरेस्ट 100 मीटर्स हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 माउंटेन्स की हाइट इस तरह से, अब मैं सीधे सीधे हाइट लिखूंगा हाइट की, वो इस तरह से 5 8 9 5, फिर दूसरी की हमारे पास है 8 8 4 8 2 2 2 8 हमारे पास,
6194, 6962 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इन 4 माउंटेन्स की हाइट हमारे पास। अब देखो कहानी इस तरह से, पहले इनको ऑर्डर लिखेंगे अपने एक पार्ट में। ऑर्डर कैसे लिखना है, पहले सबसे स्मॉलेस्ट पे देखोगे आप सबसे पहले कि किसका 1 10 100,000 1000 स्प्लिट पे सबसे किसका लीस्ट वैल्यू डिजिट है, तो ये इसका, तो ये ओवरऑल नंबर फिर लिस्ट हमारे पास। तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें आएगा 2228। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर लिखोगे यहां से इस तरह से। उसके बाद आ जाओ इस पे, उसके बाद किसका हमारे पास 5, तो इसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 5895। ठीक है बेटा, अब आ जाओ यहां पे। अब देखो, अब 8 तो सीधे सीधे इसका जो 1 प्लेस पे है 1000 स्प्लिट तो सबसे होगा। अब बचिए 2 नंबर, इनमें से मतलब कोई नेक्स्ट आएगा या तो ये या तो ये। अब देखो यहां से 1000 स्प्लिट पे यहां भी 6 यहां भी 6, तो नहीं कर सकते डिसाइड। अब क्यों, आपको किस प्लेस वैल्यू डिसाइड कर सकते जो 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे यहाँ पे इसका 1 इसका 9, तो इसका मतलब देखो ओवरऑल देखो यहां से फिर कुछ भी अगर इसके फिर यहाँ पे इसके स्मॉल डिजिट्स भी ना इज कंपेयर टू दैट, बट डिसाइड अब यहाँ पे करेंगे ये। अगर सपोज यहाँ पे भी 9 नहीं होता, फिर आ जाते हैं इस पे कि नेक्स्ट डिजिट पे किसका ग्रेटर है। तो इस तरीके से जैसे मैं देखता हूँ 1000 प्लेस पे दोनों का सेम है, 100 प्लेस पे इसका, तो ओवरऑल हमारे पास ये ग्रेटर तो ये स्मॉल, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 6194 6194। फिर ओवेस्ट फिर क्या आएगा 6962 हमारे पास। और लास्ट में क्या बचा 8848 हमारे पास, 8848 हमारे पास। फिर इसने बताया था कि इनको राउंड ऑफ कवर टू द नियरेस्ट 100 मीटर्स, टू द नियरेस्ट 100। अब देखो जैसे मेरे पास बेटा ये वाला है 100 प्लेस पे क्या 8, इसके आगे 9 है तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा हमारे पास 5900 हमारे पास। फिर यहां पे देखो तो क्या ऐड करेंगे, कुछ नहीं, तो बनेगा ऐसे 8800 हमारे पास। तो क्या ऐड करेंगे, नहीं हमारे पास, तो लेस देन 5, तो बनेगा 2200। क्या ऐड करेंगे, यस, तो बनेगा 6200 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो क्या ऐड करेंगे, यस हमारे पास। फिर से वही कहानी भी देखो, जब इसको ऐड करेंगे 19 पे बनेगा 10, तो यहां पे फिर 0 लिखेंगे, ये बनेगा हमारे पास 7, तो बनेगा 70 और फिर नेक्स्ट 2 डिजिट का 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ। अच्छा, फिर इसका एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, क्या बोलते हैं इसको हम, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो हमारे पास ऐसे 5 नंबर है, देखो बेटा इस तरह से 5505, फिर 5455, फिर 5045, 5500, 5050, इस तरह से हमारे पास ने 5 नंबर्स दिए। ठीक है बेटा, अब इसने क्या किया, इसने यहां से खुद एक टेबल बनाया ऐसे हमारे पास बेटा कि इसने खुद इनको राउंड ऑफ किया है, बस हमें मैच करना है। जैसे ए में लिखा है ऐसे ए, जैसे ये बनेगा नियरेस्ट 10, ये जो आंसर आ रहा है 5500, 5500, एंड फिर ये बनेगा नियरेस्ट 100 है। फिर इस तरह से नियरेस्ट 1000 जो आ रहा है राउंड ऑफ करके 600 इसका। अब बताओ बेटा हमें मतलब देखो मैच कैसे करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम नियरेस्ट 10 करेंगे राउंड ऑफ, तो ये आएगा नियरेस्ट 100, तो ये नियरेस्ट ये। ठीक है, अब सोचो आप, देखो बेटा हमें यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो मुझे जैसे लग रहा है, तो मुझे तो सीधे सीधे यही मिल रहा है कि क्योंकि यहाँ पे जब एक सेकंड, नहीं 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 नियरेस्ट 10, तो यहाँ पे ऐड होगा, तो नहीं ये नहीं आएगा ना, तो ये आएगा ना, हमारे पास ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ तो सीधे सीधे ये बनेगा हमारे पास दिस, क्योंकि जब इसको नियरेस्ट 10 लिखेंगे बेटा, देखो अगर इसको नियरेस्ट 10 नहीं है तो यही बनेगा हमारे पास, जब इसको नियरेस्ट 10 ये ऐसे रहेगा, क्योंकि नियरेस्ट 10 इस प्लेस पे 0 है, इसके आगे 0 तो कुछ नहीं, तो ये तो फिर देखिए अगर इसको नियरेस्ट 100 करते फिर क्या आता है, नियरेस्ट 100 क्या, फिर से वही आएगा, 100 प्लेस पे 5 है, इसके आगे 0 तो ऐड कुछ नहीं, तो बनेगा फिर से 5 हमारे पास 0 0, शाबाश। फिर जब नियरेस्ट 1000 इसको करेंगे फिर क्या आ जाएगा
1000 प्लेस पे हमारे पास 5 है, तो इसके आगे 5, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा 600। तो इसका मतलब ए के साथ ये मैच हो रहा है ये नंबर। फिर आ जाओ बी पार्ट। बी में इसने लिखा है 5050 5100 500। अब ऐसा कोई सा नंबर है जिसको हम नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 5050 हमारे पास, 5050 हमारे पास। तो जैसे मुझे लग रहा है कि यही आ रहा है, क्योंकि जब मैं इसको नियरेस्ट 10 करूंगा, 10 प्लेस पे हमारे पास 5 है, इसके आगे 0 तो कुछ नहीं। फिर देखिए इसको क्या 100 प्लेस पे, क्या जब नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या ये आता है 5100। देखो 100 प्लेस के पे क्या हमारे पास बेटा ये 0, इसके आगे 5, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा 5100, तो मिल रहा है। तो मतलब ये जो बी का इधर है, ये इसका राउंडिंग इधर है। फिर आ जाओ सी पार्ट पे। सी में लिखा है इसने 5050 500, फिर ऐसे 5000 हमारे पास। ये क्या था हमारे पास 5050 5050 हमारे पास, ठीक है, शाबाश। तो यहां पे अगर मैं देखो जिसको नियरेस्ट 10, तो जो मुझे लग रहा है कि ये आएगा। देखो अगर मैं इसको नियरेस्ट 10 करूंगा, ये बनेगा 5510, तो नहीं आएगा। ये बनेगा हमारे पास 5460, तो ये भी नहीं, तो आएगा तो ये हमारे पास। देखो नियरेस्ट 10, देखो 10 प्लेस पे 4 है, इसके आगे क्या है 5, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा 5045, तो सीधे सीधे हमारे पास सी मिल रहा है। फिर आ जाओ डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या हमारे पास 5460 5500 500। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको नियरेस्ट 10 करेंगे तो ये आता था हमारे पास। देखो नियरेस्ट 10, तो ये ऐड करेगा 1, तो बनेगा 5460। फिर देखो जैसे नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये फिर क्या नियरेस्ट 100 प्लेस पे ये 4 है, तो इसके आगे 5, तो इसको ऐड करेंगे तो बनेगा 5500, ये आ रहा है। तो मतलब ये डी के साथ फिर बचा जो होगा ई, सीधे सीधे ही होगा इधर, तो वो आ रहा है हमारे पास ये ई आ रहा है हमारे पास इस तरह से 5510 5500 एंड 6000 हमारे पास, शाबाश। फिर से बोला हमारे पास बेटा व्हेन नंबर्स बी एंड सी, जो नंबर्स हमारे पास बेटा बोल रहा है जब नंबर्स बी और सी हमारे पास, बी नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये और ये सी, आर राउंडेड टू द नियरेस्ट 10, जब बी और सी को नियरेस्ट 10 आप देखोगे इनका आंसर सेम रह रहा है 505050, यस दे आर द सेम नंबर 5000, ठीक है 5050, ठीक है। व्हेन दे आर राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000, इसी तरह से फिर जब इनको नियरेस्ट 1000 कर रहा है राउंड आप बी और सी को, तब भी इनका आंसर सेम आ रहा है 5000, ठीक है बेटा। बट व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 दे आर डिफरेंट, तो बट जब इनको नियरेस्ट 100 कर रहे बेटा वो आंसर इनका डिफरेंट आ रहा है, तो ठीक है। फिर हमें बताना है कि फाइंड अदर नंबर्स दैट राउंड टू 5050 टू नियरेस्ट 10 एंड 5000 टू द नियरेस्ट 1000। अब हमें और कुछ नंबर्स लिखने बेटा जिनको जब हम नियरेस्ट 10 करेंगे तो 5050 आए, और जब नियरेस्ट 1000 करेंगे तो 500 आ जाए। अभी तक तो हमने देखा बेटा कि किन दो नंबर्स को ये आ रहा था, ये इन दो का, ठीक है बेटा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 505 दिस, फिर हमारे पास ऐसे बन सकता है 5046, क्योंकि जब इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तो ये बनेगा हमारे पास 5050 हमारे पास, और जब इसको नियरेस्ट 100 तो बनेगा हमारे पास 500 हमारे पास। फिर ऐसे 5047 5048 5049, देखो खुद जब मैं इसको नियरेस्ट 10 करूंगा 10 प्लेस पे ये है 4, तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा हमारे पास 5050। जब इसको नियरेस्ट 100 करूंगा 0, तो बनेगा हमारे पास एक सेकंड नहीं, एक सेकंड 5049। अगर इसको मैं नियरेस्ट 100 करूं तो इसके आगे तो हाँ ये बनेगा, उसको तो कुछ नहीं ऐड नहीं होता, बनेगा 50। तो ये सारे ये नंबर्स, मतलब कम से कम ये 4 नंबर्स ऐसे हमारे पास बेटा जो फर्दर है ऐसे, जिनको अगर आप नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 करोगे फिर भी इनका आंसर क्या रहेगा, सेम है हमारे पास, ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ, अच्छा फिर इसने बताया कि अच्छा एक सेकंड, नहीं इनको हमें नियरेस्ट 1000 करना था, ठीक है 1000 करना तो तब भी तो 5000 ही रहेगा। फिर इसने बताया कि इनको क्या करो बेटा, इनको
इन नंबर्स को फिर ई पार्ट में सी पार्ट में बोल रहा है, अब इन नंबर्स को क्या करो, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अगर इसको नियरेस्ट 100 करो, 1 10 100, तो ये बनेगा फिर से वही 504 एक सेकंड, 100 प्लेस पे 100, ये 0 हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से, तो ऐड कुछ नहीं होता, बनेगा 5000 हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो इनका तो फिर से नियरेस्ट 100 करके भी वही आ रहा है 1000 ही हमारे पास। ठीक है बेटा, ये 5000 हमारे पास। अब आ जाओ जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, 9.2 हमारे पास, 9.2 हमारे पास, डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास। अब देखो बेटा, यहां से आप क्या करना है, इस एक्सरसाइज में डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, जैसे हम बांटते हैं चीजों को आपस में। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं वो फिर फादर उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में डिवाइड करता है। तो इस तरह से ये चीजें होती रहती है लाइफ में। ठीक है ना बेटा। अच्छा, हम कुछ आपके फ्रेंड्स के, मतलब आप लोग सपोज फ्रेंड्स हो, तो फिर आप लोगों ने सपोज गलती से कभी 1 लाख उठाया, तो जो उठाएगा वो तो फिर गायब भी हो जाएगा। ठीक है ना, वो कहां फिर दिखेगा। तो चलो, अगर वो ईमानदार निकला वो फिर बताएगा अपने जो उसके फ्रेंड्स हो गए, बताएगा देखो ऐसी बात है, मैंने ऐसे 1 लाख उठाया। तो सपोज मान लो 10 फ्रेंड्स है, तो वो क्या करता है, फिर बोलते हैं कि चलो आप हम इसको डिवाइड करते हैं खोले। हाँ, तो ईच को कितना मिलेगा, सीधे सीधे 10,000 हमारे पास। तो बताओगे इतनी किस्मत वाले कहाँ हैं हम। हाँ, 1 लाख मिलेगा। ठीक है ना। और अगर मिला भी गलती से, तो कौन बताएगा फिर कि मैंने 1 लाख, वो भी अपने फ्रेंड से। हाँ, शाबाश। तो ये हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं इसको हम, यहां पे आपको डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास, यहां पे आपको 2 डिजिट नंबर्स का देखना है। अब हम सीधे इसमें एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 9.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इस तरह से, हाउ मेनी वीक्स आर इक्वल टू 35 डेज। मुझे एक बात बताओ बेटा, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। शाबाश। तो इसका मतलब 7 डेज बनाते एक वीक, 14 डेज बनाते होगे 2 वीक। अब ऐसा मत, अगर सपोज कल के टाइम में सपोज 300 कुछ डेज है, अब हम थोड़े से करते जाएंगे कि ये कितना वीक बनाएंगे। तो उसके लिए सीधे सीधे क्या हमारे पास बेटा, ये जो नंबर ऑफ डेज है हमारे पास, जो नंबर ऑफ डेज है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने 35, इसको डिवाइड बाय करो कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, डिवाइड बाय 7 हमारे पास। इस तरीके से क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल होता है, 7 इंटू कुछ करते हम। अच्छा, जैसे हम डिवीजन करते हैं इस तरह से, देखो अगर मैं 7 पहले अगर 3, तो 3 तो 7 से लेस से तो नहीं, तो फिर हमें 35 7 का टेबल पढ़ो आप, 7 1 जार 7, तो आप देखोगे 7 5 जार कितना होता है बेटा हमारे पास, 7 5 जार 35 हो गया एग्जैक्ट। यहां से क्या बचा 0, तो जो यहां से कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, जो यहां से कोफिशिएंट बचा, ये जो बचा ना इधर, मतलब जो यहां पे बचा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो जैसे रिमाइंडर 0, तो रुक जाओ, स्टॉप करना है। तो फिर जो ये ऊपर टॉप पे बचा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है 5। तो इसका मतलब बेटा कि 35 डेज मतलब कितने वीक्स होते हैं, 7 डेज। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, ए शॉप सेल्स कार्ड्स इन पैक्स ऑफ 6। देखो बेटा, हमारे पास एक शॉप क्या कर रहा है, वो कुछ पैक्स बेच रहा है, बट कैसे बेच रहा है कि एक पैक में हमारे पास 6 कार्ड्स है, एक पैक में कितने 6 कार्ड्स। फिर बोल रहा हमारे पास कि मगदा बाइज सम ऑफ दिस पैक्स, शी बाइज 30 कार्ड्स। देखो बेटा क्या बोल रहा हमारे पास कि मगदा जो है वो 30 कार्ड्स बाई कर रही है। तो हमें फिर बताना कि बताओ उसने कितने कार्ड्स, उसने कितने पैक्स खरीदे। अब हमें ये तो पता है बेटा कि एक पैक में 6 कार्ड्स है, तो मगदा ने 30 कार्ड्स खरीदे, तो हमें बताना फिर इसने कितने पैक्स खरीदे। तो सीधे सीधे क्या लिखोगे बेटा, जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स है डिवाइड बाय करेंगे 6 से हमारे पास, तो फिर से वही डिवाइड करोगे। देखो फिर किसका टेबल पढ़ना है, 6 का। जब आप 6 1 जार 6 2 जार 6 5 जार करोगे, वो बनता हमारे पास 30, तो इसका भी तो 35 आ रहा है। समझा बेटा। तो इसका मतलब
जो मगडा जो है वो एक्चुअल में कितने पैक खरीद रहे, 6 पैक, और वही हमारे पास 30 बन रहे। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट दीज कैलकुलेशंस। अब यहां पे हमारे पास बेटा क्या है कि इन 2 डिजिट नंबर्स को डिवीजन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरीके से, जैसे इसने लिखा है कि ए पार्ट 98, फिर इसने लिखा है डिवाइड बाय 7। ठीक है बेटा, देखो इसको फर्दर क्या लिख सकते हो आप इस तरीके से, 98 डिवाइड बाय 7। जो बेस अब वो इसको ऐसे रखना है, देखो सीखो, 98 इस डब्बे के अंदर रखना है, 7 इधर बाहर। फिर देखो मैं क्या, देखो क्या होता है बेटा, इस टाइम आप जरूरी कि आप दोनों डिजिट एक साथ लो, आप अलग अलग, क्योंकि इस टाइम जो पहला डिजिट इसका है 9, वो 7 से ग्रेटर है। अगर ये जो डिजिट है इस डिजिट इधर इस नंबर से ग्रेटर और इक्वल है, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो इस सिंगल डिजिट। तो पहले मैं 9 लेता हूं यहां पे खाली, 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 जार 7, अगर मैं 7 2 जार जाऊं बेटा वो 14 बन जाएगा। हमेशा इस नंबर के या तो इक्वल या इससे लेस लेना है, तो इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या लेंगे, 7 1 जार 7 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर यहां से करना है सब्ट्रैक्ट, 9 में से 7 बचेगा 1, और फिर क्या बचा था 8, इसको लाओ ऐसे नीचे धकेल के, ठीक है ना, शाबाश। फिर क्या करना है फर्दर यहां से, अब देखो यहां से क्या बचा 1, ये 1 7 से लेस है, तो इसका मतलब अब 1 खाली नहीं लेना पड़ेगा, अब ये दोनों डिजिट, अब ये 18 लेना पड़ेगा। फिर क्या पढ़ना है, फिर से 7 का टेबल, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार जाओगे तो 21 जाएगा, तो ज्यादा हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, इस नंबर की या तो इक्वल या इससे लेस लेना, इक्वल तो नहीं बन रहा है, तो 7 2 जार करेंगे बेटा 14, 7 2 जार करेंगे 14, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास 4, यहां से बचेगा हमारे पास 4 हमारे पास। अच्छा अब ये चीज मुझे पहले देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इसने यही पे रखा, जैसे मैं इसने देख रहा हूं बेटा की एग्जाम्पल, इसने आप लोग को ऐसे, फिर इसको फर्दर भी हम कर सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पे चढ़ा के, तो उतना इसने यहाँ पे नहीं रखा है हमारे पास, तो इसने सीधे सीधे लिखा है कि जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आ रहा है, देखो फिर आंसर क्या आ रहा है, ये 12, और यहाँ पे सीधे और लिखना रहा ये साथ में कि रिमाइंडर 4, रिमाइंडर कितना बचा है 4 हमारे पास। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं हमारे पास। फिर आ जाओ बी पार्ट इस तरह से बेटा, 64 डिवाइड बाई 4। अब देखो अब कितना इजी हो जाएगा, क्या देखो जो डिजिट पहला इसका 6 इससे ग्रेटर है, तो यस 4 1 जार हम कर सकते हैं 4, तो फिर क्या बचेगा, 4 में से 6 में से 4 बचेगा हमारे पास 2, फिर इसको लाओ नीचे, अब ये पूरा करना पड़ेगा। फिर पढ़ो 4 का टेबल, 4 1 जार 4 6 जार होता है हमारे पास 24, सीधे सीधे देखो 24 में से 24 सब्ट्रैक्ट बचा 0, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है बेटा हमारे पास 16, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 0, तो इस टाइम लिखने की जरूरत नहीं हमारे पास। फिर इसी का हमारे पास है, एक काम करता हूं मैं सी पार्ट में आप लोग तक रखता हूं, फिर करता हूं मैं डी पार्ट इसका, बट जब आंसर फाइंड करोगे जो मैं कोई पार्ट रखूंगा वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है बेटा। फिर इसका डी पार्ट हमारे पास इस तरह से 84 डिवाइड बाय 6 हमारे पास, तो क्या करोगे इस तरह से, ये 84 इधर लिखोगे अंदर, यहां से बचेगा 6, फिर से वही देखो 6 1 जार होगा, बट 6 1 जार 6, तो बचा 8 सब्ट्रैक्ट, 8 में से 6 बचा 2, फिर इसको क्या लाओगे नीचे 4 को, तो बनेगा 20, फिर सीधे सीधे 6 का टेबल, 6 1 जार 6 2 जार 12 6 3 जार 18 6 4 जार, तो टेबल याद करना है मिनिमम 9 तक, ठीक है, ज्यादा ही करोगे तो अच्छी बात है, 6 4 जार 24, ठीक है बेटा सीधे सीधे, तो इसका फिर आंसर कितना आता है हमारे पास सॉल्व करके 14 हमारे पास, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से देखिए, two sets of calculation which have different properties are mixed together. Solve the calculation to two sets. Write one more example of each set. देखो बेटा यहाँ पे इसने कुछ कैलकुलेशन हमारे पास लिखा, जैसे 20 डिवाइड बाई 3, 23 डिवाइड बाई 3, 25 डिवाइड बाई 3, 14 डिवाइड बाई 3, 7 डिवाइड बाई 3 हमारे पास। देखो बेटा क्या बोल रहा हमारे पास कि यहाँ पे एक्चुअल में कुछ 2 सेट्स बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में कोई सिमिलरिटी मिलती होगी हमारे पास,
वही चीज हम देखेंगे, पहले इनके लिए उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, जैसे ये पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट 20 को डिवाइड करना, देखो ये सीधे सीधे 3 6 होता है 18, रिमाइंडर क्या बचा 2। अभी ऐसे रखो, फिर करो इसको 23 फिर 3 से, देखो 3 7 0 का 21, 3 8 0 करोगे 24, ज्यादा नहीं लेना, 23 से इक्वल तो नहीं आ रहा, तो इसका लेस 3 7 21, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास 2 रिमाइंडर। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे 25 डिवाइड बाय करना है 3 से बेटा, देखो 3 8 0 का हमारे पास 24, यहां से बचेगा 1, फिर से इधर 14 डिवाइड बाय करना है 3 से, 3 4 0 का हमारे पास 12, तो यहां से रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2, तो यहां से लिखेंगे मिस्टेक से 7 डिवाइड बाय 3, 3 2 6, रिमाइंडर 1। एक चीज अब देखो, अब बताओ बेटा, अब आप कैसे इनको दो ग्रुप्स में, एक ग्रुप देखोगे बेटा कि जहां पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, जैसे ये हो रही है हमारे पास, और एक बाकी 3 में हम देख रहे हैं रिमाइंडर 2, तो इस तरह से ये 2 सेट्स बन रहे बेटा, समझा बेटा। तो इनका रिमाइंडर, तो इसका मतलब 2 सेट 1 लिखोगे, ये नंबर्स यहाँ पे लिखोगे ईच, यहाँ पे हर किसी का रिमाइंडर कितना बचता है 2 हमारे पास, और सेकंड सेट ये हमारे पास। ठीक है, फिर बोल रहा था अब ईच सेट का एक एक और एग्जांपल लिखो, फिर ईच सेट का एक एक और एग्जांपल लिखो हमारे पास, जैसे जिसका रिमाइंडर 2 बचता है, इसका मैं लिखता हूं फिर से, एक बचेगा इसका 3 से, 3 6 सॉरी ना 3 2 है 6 हमारे पास, यहां से क्या बचेगा 2, तो एक इसके एग्जांपल तो ऐसे ले सकते हो आप। फिर जिसका रिमाइंडर 1 बचता था, इसको ऐसे 7 रखोगे, यहाँ पे 7 आया था इसमें, ऐसे 7 तो ऑलरेडी आया था, 10 रखता मैं, 10 रखता मैं, देखो 3 3 0 होता है 9, तो बचा कितना 1, समझा बेटा। तो इस तरीके से ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, 60 people go for a walk, they need to cross a lake by boat, ठीक है, each boat can take 9 people, what is the least number of boats needed to take all the people across the lake। कुल मिला के बेटा हमारे पास ऐसी कहानी के, ये हमारे पास एक लेक है, यहां पे कितने लोग हैं 60 पीपल, और यहां पे क्या हमारे पास है दे टू क्रॉस अ बोट। अच्छा बेटा, अब इनको ये लेक क्रॉस करने के लिए बोट्स की जरूरत है, बट कंडीशन यही बेटा कि ईच बोट जो है वो खाली 9 पर्सन को उठा सकते हैं, मतलब एक बोट कितना पर्सन को उठा सकते हैं 9। तो हमें फिर बताना बेटा कि लिस्ट नंबर ऑफ बोट्स कितने चाहिए, मतलब कम से कम कितने बोट्स हमें चाहिए बेटा कि सच दैट कि हम इनको ये सारे क्रॉस करें इस रिवर को। तो हमेशा क्या करो, जो टोटल है डिवाइड बाय करोगे जो नंबर ऑफ पर्सनस जो हमारे पास बेटा स्टैंड कर सकते हैं एक बोट पे, ठीक है, तो वो सीधे सीधे बनेगा हमारे पास यहाँ पे, इसका लिखोगे हमारे पास कि नंबर ऑफ बोट्स, वो लिखेंगे टोटल पर्सन कितने 60, और ईच बोट कितने पर्सन क्या बोलते हैं उसको हम बेटा क्रॉस करा सकते हैं 9। तो अब सीधे सीधे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, देखो 60 डिवाइड बाय करना है 9 से। अब देखो 9 तो 6 से बड़ा है तो नहीं ले सकते, तो ये पूरा लेना पड़ेगा, तो फिर 9 का टेबल पढ़ो बेटा, ठीक है ना। देखो जैसे हमारे पास 9 5 जाता है 45, 9 6 54, यहां से क्या बचा रिमाइंडर 6। अब बात समझना बेटा, एक तो हमें 6 बोट्स फुल हो गए, 6 बोट्स फुल हो गए, मतलब 6 बोट्स पे कितने आएंगे 9 पर्सन वो जाएंगे, इन द एंड फिर कितने बचेंगे 6। अब कंडीशन सवाल ये, क्या हम बोट्स 6 लाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें बताना बेटा कि कम से कम कितने बोट्स चाहिए सच दैट कि सारे रिवर्स क्रॉस, ये सारे पर्सन क्रॉस करे, ये सारे पर्सन क्या करे बेटा क्रॉस हमारे पास। तो वो कब पॉसिबल है, वो कब पॉसिबल है जब यहां से एक और बोट लेंगे, तो उस बोर्ड पे कितने पर्सन फिर चढ़ेंगे 6। अब ऐसा मत हो कि उस बोर्ड को आधे करके लाएंगे, क्या जा तू चेक काट के लाएंगे, नहीं, वो बोर्ड तो पूरी आएगी ना, वो बोर्ड तो हमारे पास पूरी आएगी। अगर पर्सन कम है हमारे पास, तो ऐसा मत होगा कि कुछ टायर या कुछ इंजन ऐसा घर पे रखेगा, बोलेगा छोड़ो नहीं, तो वो तो पूरा लाना पड़ेगा एक बोर्ड तो
तभी तो ये सारे क्रॉस करते, तभी तो ये क्रॉस कर पाएंगे सारे हमारे पास। तो लीस्ट नंबर ऑफ बूट्स कितने हो गए हमारे पास बेटा, लीस्ट नंबर ऑफ बूट्स हो गया हमारे पास सच दैट के ये सारे क्रॉस करें लेग को, वो बनेगा हमारे पास 7। कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 7, क्योंकि देखो 6 बूट्स ऐसे होगी जिन पे एग्जैक्ट 9% चढ़ सकते हैं, और हमने देखा कि 9% मैक्सिमम चढ़ सकते एक बोट पे। तो फिर क्या बचा यहाँ पे 6%, 6% इसके लिए फिर एक और बोट लानी पड़ेगी, तभी तो ये सारे क्रॉस कर पाएंगे इसको। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरह से 27 एप्रिकॉट्स आर पुट इन बैग्स, ईच बैग होल्ड 6 एप्रिकॉट। देखो बेटा हमारे पास क्या बोल रहा है कि 26 एप्रिकॉट्स है, इनको हम बैग में डाल रहे, बट एक बैग में खाली कितने एप्रिकॉट आ सकते हैं 6। तो फिर हमें बताना कि हाउ मेनी फुल बैग्स आर देयर। इस टाइम से बताया कि कितने फुल बैग्स आ सकते हैं, और ये हमें पता है कि एक बैग में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं 6। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, डिवाइड टू नंबर ऑफ यहां पे लिखूंगा मैं, हाँ फुल बैग्स। हाँ यहां पे भी कंडीशन है, देखो अभी मैं समझाऊंगा वो। तो सीधे सीधे बनेगा हमारे पास टोटल एप्रिकॉट्स कितने 27, और एक बैग में कितने हम पुट कर सकते हैं 6। तो ये डिवाइड करना सीधे सीधे बनेगा हमारे पास इस तरह से 6 4 24। ठीक है बेटा, यहां से क्या बचेगा 3। अगर ये आपको ऐसे बोलता है कि लिस्ट नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड, तो फिर आते 5, क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहे। बट इसने बताया बेटा कि कितने फुल बैग्स आ सकते हैं, तो वो कितने आ रहे फुल 4, 3 बच रहे छोड़ो। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फुल बैग्स आएंगे बेटा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 4 हमारे पास। समझा बेटा। तो फिर से मैं बता, अगर ये खाली बोलता हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट बैग्स रिक्वायर्ड, तो हमारे पास फिर क्या बोलते हैं उसको हम 5 बैग्स लगते, क्योंकि जो 3 एप्रिकॉट बचते हैं ये फिर हम एक और बैग में भरते। बट यहाँ पे इसने बताया कि फुल कितने पर, जिसमें फुल बैग्स आ सकते वो कितने आते हमारे पास 4। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसने हमें क्या किया है, कुल मिला के 75 डिवाइड बाई 5 किया है। देखो अगर एक्चुअल हम देखेंगे ना बेटा, जो ये डिवीजन होता है ये होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये होता है हमारे पास रिपीटेड सब, जैसे अभी तक अभी जो इससे पहले क्वेश्चन था हमारे पास 27। अब बात समझना है, इसको डिवाइड बाय करना था 6 से। देखो बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, मतलब ऐसे आप लोगों के पास बहुत सारी फुर्सत है, -6 कर सकते हो। फिर कितना बचेगा 21, फिर से -6 कर सकते हो, तो फिर कितने आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 15। फिर से -6 कर सकते हो, फिर कितना बचेगा 9 हमारे पास। फिर से -6 कर सकते हो, फिर बचेगा यहाँ से 3। अगर -6 फिर से करो तो वो तो नेगेटिव नहीं जाएगा, वो तो नहीं पास। तो कितनी बार हमने -6 किया, 4 बार। तो ये इसका आंसर आया था। समझे। और रिमाइंडर इन द एंड क्या बचा लास्ट में, मान लो यहाँ पे 0 आता, सपोज यहाँ पे कुछ 6 होता, फिर 6 में -6 0 बनता। ठीक है बेटा, जो एंड क्यों कुछ बचेगा रिमाइंडर आएगा। तो कुल मिला के हम ये दिख रहे बेटा कि जो डिवीजन होता है ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है हमारे पास, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है हमारे पास। बट इतनी फुर्सत किसको, क्या मैं ऐसे 6 सब्ट्रैक्ट सीधे सीधे, ये शॉर्टकट हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से किया कि 75 डिवाइड बाई 5। ठीक है बेटा, 75 डिवाइड बाई किससे करना है 5 से हमारे पास। इसने वही काम किया, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ठीक है बेटा, तो एक टाइम पे ये देख रहा है फिर कितनी बार इसने सब्ट्रैक्ट 5 किया। अच्छा अगर मैं इसको वैसे करूं जैसे हम करते 5 से, तो हम ले सकते सीधे 5 1 जार 5। तो यहां से 7 में से 5 क्या बचेगा 2, फिर नीचे कितना आएगा 5। ठीक है बेटा, तो फिर 5 से सीधे 5, तो बस हो गया हमारे पास। तो वो तो लॉन्ग प्रोसेस है, वो तो आप सब्ट्रैक्ट 5 करते करते जाओगे, वो तो हमारे पास लॉन्ग प्रोसेस है, उतनी फुर्सत किसको है। समझे बेटा। तो हुज मेथड डू यू प्रेफर, से दूसरे में क्या किया इसने इस तरह से वो नंबर लाइन पे क्या इस तरह से कुछ, ये हमारे पास 75 इधर है, फिर इसको पहले ये 25 लिखा है, ये 0 लिखा है इस तरह से, पहले 5 × 5 कर रहा है इधर, 5 × 10 ना, 5 × 10 50। तो 75 - 15 करेगा
तो बचे 25, फिर 25 माइनस करके 5 × 5 दिस, इस तरह से कुछ, तो टोटल में आके 10 + 5 बचेगा इस तरह से। तो हुज मेथड, ये या वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कोई भी नहीं, हम करेंगे ये वाला मेथड, ठीक है बेटा, ना उसका हो ना इसका। शाबाश। फिर इसका एक क्वेश्चन हमारे पास बेटा, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन हमारे पास बेटा वो ये, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। जैसे कि इसने बताया कि ईच ऑफ दिस नंबर्स गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 when it divided by 4। बोला चाहे बेटा हमारे पास 7 ले लो, या चाहे आप लोग क्या करो कि इस तरीके से 81 ले लो या 49 ले लो। जब आप इन चारों नंबर्स को डिवाइड बाय 4, जिन तीनों नंबर्स को डिवाइड बाय 4 करते हो, तो हमें रिमाइंडर कितना बचता है? 1। ये खुद बोल रहा है रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास? 1। फिर इन्वेस्टिगेट अदर नंबर्स दैट हैव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, पुट द नंबर्स इन ऑर्डर एंड लुक एट द पैटर्न ऑफ दैट वनस डिजिट फॉर नंबर। ठीक है, तो फिर हमें बताना, फिर ऐसे और डिजिट लिखो बेटा, बट इन ऑर्डर, जिनका रिमाइंडर कितना बचता है? 1। जैसे पहला है 5, जैसे इसने खुद आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया है समझाने के लिए। 5, फिर आता है 9, फिर आता है 13। बस ऐड करते 4 करते जाओ बेटा। आप खुद देखो बेटा, जब मैं 5 डिवाइड बाई 1 4 करूंगा, वो बनेगा 4 1 4, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 9 करूंगा मैं, 2 4 0 होता है 8, 9 में से 8 बचेगा 1, रिमाइंडर बचा 1। तो इसी तरह से फिर इसको 4 ऐड करते हो, नेक्स्ट फाइंड करने के लिए सीधे क्या करो, 4 ऐड, तो 17, फिर 21, फिर हमारे पास 25, फिर हमारे पास 20। एक चीज आप देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज जो 1 फिर दिख रहा था हमारे पास बेटा, कि आप लोग पैटर्न देखो कहां पे 1 प्लेस डिजिट का। देखो यहाँ पे तो खाली 1 एक ही प्लेस है, तो यही क्या लगेगा 1 प्लेस। फिर था 9, फिर था 3 इसका, फिर था 7, फिर था 1। आप देखो बेटा, ये 5 9 फिर से रिपीट हुआ, ये 5 फिर 9, फिर नेक्स्ट क्या आता है इसको 33 था, यहाँ पे देखो 3, फिर क्या आता है 37, फिर हमारे पास 41, फिर 45, फिर से। तो ये इसका मतलब बेटा, जब एक चीज बोल रहे बेटा कि जब हम डिवाइड बाय 4 करते हैं और रिमाइंडर 1 बचता है हमारे पास, जो 1 प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 59371, 59371, इस तरह से। फिर बोल रहे इस तरह से, व्हाट डू यू नोट्स अबाउट द पैटर्न। ठीक है, व्हाट अबाउट द अदर रिमाइंडर्स, यू कुड चूज numbers that have a remainder of 2 or 3 when divided by 4, or numbers that have a remainder of 1 when divided by 5। इस तरह से मैं एक पार्ट में आप लोग को थोड़ा सा एक और समझाऊंगा इस तरह से। इसमें से क्या अगर बोल रहा हमारे पास, अगर क्या करते हैं हम, अब ऐसे ले लो नंबर जिनको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर। जैसे उसका 6, फिर कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 14, फिर कितना आएगा हमारे पास 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28। ठीक है, एक सेकंड, 6 0, एक सेकंड मैंने, ठीक है 6 10 14, ठीक, जब डिवाइड करें, ओ शिट, ये 18 आएगा इधर, ये 18, 22, फिर आ जाएगा हमारे पास 26, फिर आ जाएगा 30। अब एक चीज देखोगे बेटा, जब मैं इन सारे नंबर्स को डिवाइड बाय करूंगा 4 से, रिमाइंडर बचेगा 2। जैसे 4 1 4, रिमाइंडर बचा, 4 2 8, रिमाइंडर 2, 4 3 12, रिमाइंडर 2। एक चीज आप देख रहे हो फिर बेटा, जो 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो 6, फिर 0 4 8 2, फिर 6 0, फिर से रिपीटेशन हो रहा। हाँ, इसका अब क्या आना चाहिए, 4 तो आ रहा है 34, फिर क्या आना चाहिए 8 तो आ रहा है 38, फिर क्या आना चाहिए 2 तो आ रहा है 42। तो मतलब जो फिर इसका मतलब जब आप बेटा जिन नंबर्स को डिवाइड बाय 4 करके रिमाइंडर 2 आता है, उनकी 1 प्लेस पे क्या हो सकता है, 0 6 0 4 8 2, 6 0 4 8 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका जो थिंक लाइक मैथमेटिक्स। अब आ जाओ इसकी जो चेक योर प्रोग्रेस है बेटा, फिर इसकी जो एक्सरसाइज हमारे पास बेटा वो है चेक योर प्रोग्रेस। अब देखो जो हमने अभी तक जो एक्सरसाइज करे, अब इसी पे इस पे मिक्सर क्वेश्चन है।
तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पे एक डालता हूँ। तो जो मैं देखो हमेशा बोलता हूँ बेटा कि मेहनत करनी है, और जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ इनको नोट डाउन किया करो। तो और अगर लेक्चर पसंद आता होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में। और अगर खुद सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो वो चीजें क्या करो। और उससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। जैसे बेटा हमारे पास बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से कि द टेबल शो द लेंथ ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन 5 कंट्रीज। जैसे हमारे पास बेटा यहाँ पे रेलवे नेटवर्क दिया है, तो मैं सीधे से इनकी लेंथ लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से कि जैसे पहली लेंथ है 16976, 32622 हमारे पास, 48150, 16787, 15096 हमारे पास। ठीक है, पहले हमें क्या करना बेटा कि इन लेंथ्स को ऑर्डर में लिखना है, वही कहानी फिर हम स्मॉलेस्ट से। अच्छा एक चीज आप फिर से देखा करो बेटा, एक तो मैंने बोला आप ऐसे कंपेयर क्या करो इनकी प्लेस वैल्यू डिजिट्स को, और दूसरा वो भी देखा करो बेटा कि क्या न सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है कि नहीं। जैसे इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें कितने 6, इसमें 6 है एज कंपेयर टू। तो ये आंख बंद करके सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हमारे पास एज कंपेयर टू दीज 4 हमारे पास बेटा। तो ये आंख बंद करके सबसे बड़ा है हमारे पास। ये क्या हमारे पास क्या रहेगा, सबसे आंख बंद कर अगर देखो अगर, तो इसका मतलब अब जो कंपेयर हमें करना पहले इन 4 में से, क्योंकि सब के डिजिट्स सेम है 5 डिजिट्स। अब फिर देखो इनमें से भी जो हमारे 1 10 100 10,000 प्लेस पे इसका 1 इसका 1 तो नहीं कर सकते, जिसका इसका 6 इसका 6 नहीं कर सकते, इसका 7 इसका, तो सबसे स्मॉलेस्ट फिर ये बनेगा जो ऑर्डर आएगा बेटा वो 16787। तो ऑब्वियसली फिर क्या आएगा ये वाला 16976 हमारे पास। फिर कौन से दो बचे थे, अब ये दो, ये तो मैंने बोला देखो इसके नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है, तो ये तो इन सबसे ज्यादा ग्रेटर नंबर होगा हमारे पास। अब फिर बचे हमारे पास ये और ये नंबर, अब इसका 1 इस प्लेस पे 3 इसका 4, तो ऑब्वियसली ये इसके नेक्स्ट फिर आएगा ये, फिर आएगा ये हमारे पास, फिर आएगा 32622, फिर आएगा 48150, 48150, फिर आएगा लास्ट में ये वाला। साथ में हमें बोल राउंड ईच लेंथ टू द नियरेस्ट 1000 किलोमीटर्स, इनको हमें नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है। देखो 1 10 100 1000 स्पेस पे 6, तो इसके राइट में 9 तो इसको ऐड करेंगे 1, तो मैंने कहा हमारे पास 17, फिर नेक्स्ट 3 0, इसके 1 10 1000 स्पेस पे 2, तो 6 इसको ऐड करेंगे 1, तो मैंने कहा 33000। फिर देखो यहाँ पे 8 है 1000 पे, या तो 1 तो नहीं कुछ होगा ऐड, तो मैंने कहा हमारे पास 48000। फिर यहां से देखो ऐड होगा इसको 1, तो मैंने कहा हमारे पास 17000। यहां पे अब खैर देखो 1 10 100,000 स्पेस पे 0 है, इसके राइट में 9 तो इसको ऐड करेंगे 1, तो मैंने कहा हमारे पास 151, फिर नेक्स्ट 3 zeros हमारे पास इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, हियर आर 4 नंबर्स, डिवाइड ईच नंबर बाय 6, विच नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सीधे सीधे डिवाइड करना है, फिर हमें देखना है कि किसमें रिमाइंडर में 1 बचता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इस तरह से हमारे पास, जैसे 23 को पहले करना है डिवाइड बाय 6 से, 6 का टेबल पढ़ो बेटा, देखो 6 3 0 होता है 18, 6 4 होता है 24, तो क्या 18 ले गया 24, ऑब्वियसली 18 मैंने बोला इस नंबर से तो इक्वल है इसके लेस, तो 6 3 18, रिमाइंडर क्या बचा 5, तो ये तो नहीं है। फिर 34, इसको भी 6 से डिवाइड क्या करो, देखो 6 5 सीधे सीधे 30 है, रिमाइंडर क्या बचा 4। फिर आ जाओ 43 है डिवाइड बाय 6, देखो 6 7 जो होता है 42, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो यही हमारे पास है बेटा। फिर आ जाओ दिस क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरह से कि इफ, इसने बताया बेटा इफ
6160 लेस देन है। अब यहां पे हमारे पास पता नहीं कौन सा नंबर है, और ये जो नंबर है ये लेस देन खुद किससे 6170, मतलब जो यहाँ पे नंबर बैठा होगा वो इन दो नंबर्स के बिटवीन होगा कोई नंबर। फिर बोल रहा हमारे पास विच इवन नंबर्स कुड बी, मतलब यहाँ पे कौन कौन सा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है बेटा, जैसे जो 2 से डिविजिबल, जैसे 2, 4, 6, 8, 0, जिन नंबर्स के भी एंड पे ये डिजिट्स मिले 2, 4, 6, 8, 0, वो इवन नंबर्स होते हैं। अब बता बेटा 6160 के बाद पहला इवन नंबर क्या मिलेगा हमारे पास 6162 हमारे पास, फिर 6164, 6166 हमारे पास 6168, फिर देखो हमें इनके बिटवीन देखें तो फिर 6170 आता है टोटली। तो ये 4 इवन नंबर्स पॉसिबल है यहाँ पे। फिर हमारे पास बता रहा बेटा कि हियर आर सम डिविजन्स, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब देखो कुल मिला के कहानी बेटा हमें यहाँ पे डिवीजन का मैं नंबर उसको। फिर हमें क्या बताना ऑड वन आउट क्या होगा, जैसे कि आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग की यूनिफॉर्म सपोज मैं मानता हूं कि एज्यूम ले लो व्हाइट कलर की है। अब एक स्टूडेंट ने सपोज ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहना है, या मतलब वो दूसरे स्कूल का है उसने ब्लैक, तो अगर हम सपोज 20 स्टूडेंट्स है, 19 ने व्हाइट पहनी एक ने ब्लैक पहनी, तो अगर मैं बताऊं को या किसी को भी बताएंगे बताओ इनमें से कौन सा आपको अलग दिख रहा है, बताएगा सीधे से जो ब्लैक वाला है। तो इसी तरह से इनमें कुछ ठीक है बेटा अलग होगा, किसी एक में अलग कुछ होगा बाकियों से, तो वो कैसे पता चलेगा, पहले डिवीजन करने पड़ेंगे। जैसे 72 पहले डिवाइड बाय 9 है बेटा, देखो 9 8 होता है सीधे सीधे बेटा 72, जब टेबल आप करोगे याद आपको सीधे से पता चलेगा 9 8 7, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर आ जाओ 24 डिवाइड बाय 3 8 फिर से सीधे सीधे 24 होता है, रिमाइंडर फिर से 0। मतलब एक चीज हमें बता चल रहा है बेटा कि अब इसका रिमाइंडर जिसका भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो और वन आउट। देखो ये 5 8 फिर से 40, तो यहां से भी रिमाइंडर 0। फिर आ जाओ यहां से 42 डिवाइड बाय, अभी हमने देखा ये 6 7 सीधे सीधे होता है 42 से, तो 0। फिर हमारे पास एक सेकंड, ये तो हमारे पास एक सेकंड 64 डिवाइड बाय 8 8 8 64 0। तो यहां तो कहानी उलट गई, यहां तो सबके अच्छा हाँ कोएफिशिएंट इस टाइम डिफरेंट आ रहे हैं, एक का कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो आप खुद सोचो बेटा कि ये देखो कैसे खेल सकता है, कि ये जरूरी कि रिमाइंडर के साथ ही खेलेगा, इस टाइम कोएफिशिएंट के साथ नहीं खेला कि बाकी 4 का जब हमने डिवीजन किया कोएफिशिएंट 8 8 8 आया, खाली इसका 7 है। तो ये हमारे पास जो 42 डिवाइड बाय 6 ये ऑड वन आउट कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे पास कोएफिशिएंट डिफरेंट है एज कंपेयर टू दीज 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि मेलन्स कॉस्ट 2 ईच, जो हमारे पास बेटा वाटरमेलन है कि बोल रहा है कि ईच वाटरमेलन का कॉस्ट $2 है, ईच वाटरमेलन का कॉस्ट $2 है। तो हमें बताना है कि बताओ फिर $23 में हम कितने वाटरमेलन बाय कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बेटा हमेशा क्या करो, जो टोटल है हमारे पास उसको डिवाइड बाय करो कॉस्ट ऑफ 1, जो कॉस्ट ऑफ 1 है हमारे पास, तो सीधे सीधे आएगा हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो नंबर ऑफ वाटरमेलन्स होगा हमारे पास बेटा 23 डिवाइड बाय 2, तो करो डिवाइड, तो कितने देखो 2 12 का अच्छा वो ज्यादा 12 सॉरी 2 12 ज्यादा है, 2 11 22 जाएगा, तो बनेगा हमारे पास यहां से 1 रिमाइंडर 1 बचा। रिमाइंडर 1 का मतलब बचा ऐसा है कि बेटा कि $1 आपको के पास बचेगा, बट हमें ये पता है कि एक वाटरमेलन का तो ₹2 का, इसका मतलब देखो हमने इससे बताया कि अब ऐसा नहीं बताया कि आप बताओ आधा वादा लेके, हमें फुल वाटरमेलन चाहिए, तो फुल कितने मिलेंगे इसको 11, तो फुल इसको मिलेंगे 11, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1 इस तरह से। और इसी के साथ हो जाता बेटा इस चैप्टर का द एंड, और उम्मीद मैं करता हूँ कि जो हमने पढ़ा ये चीज समझ आएगा। तो बस ये चीज बताऊंगा बेटा कि
अगर लेक्चर पसंद आएगा, समझ आएगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना, तो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।